नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है सितंबर 2024 करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है अवनी लखेरा ने। अवनी लखेरा 10 मीटर SH1 कैटेगरी में एयर राइफल से खेलती हैं। उन्होंने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है। 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है। 10 कैटेगरी पूछी जाती है 10 मीटर SH1 एयर राइफल में। अवनी लखेरा पहला गोल्ड जीता और 1 ब्रॉन्ज भी जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि पूरा रिजल्ट आ चुका है। 18वें स्थान पे भारत, और पैरालंपिक में ओलंपिक में 71वें स्थान पे, इसमें पैरालंपिक में 18वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड ने। ये पहला है। नेक्स्ट है, भारत में पहला विदेशी कैंपस ब्रिटेन साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का होगा। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ये भारत में पहला एक विदेशी यूनिवर्सिटी खुल रही है, ब्रिटेन की है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। ये गुरुग्राम में खुल रही है। ये जो नई शिक्षा नीति के तहत इसमें सिलेबस होगा, ये पहली है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो है 2 यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, एक वॉल्वो और डेक्कन, ये अहमदाबाद के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में जो है चल रही हैं, लेकिन वो पुराने शिक्षा नीति के तहत चल रही। ये नई शिक्षा नीति के तहत है। नेक्स्ट है, 66वां 2024 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है। 1957 में स्टार्ट किया गया था। एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? कर्मा भूटान के कर्मा फुत्सो को, और फरवीजा इंडोनेशिया के हैं। मियाजाकी हायाओ जापान के हैं। गुएन थी नो फुओक वियतनाम के हैं। और एक संस्था है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट संस्था थाईलैंड की। 5 लोगों को दिया गया है। पता होना चाहिए नाम और कहाँ से याद, कैसे कर्मा याद कर सकते हो। कर्मा कहाँ के लोग, कहाँ लोगों का कर्म अच्छा है? भूटान का। फरवीजा खान इंडोनेशिया याद कर सकते हो। मिया याद कर सकते हो जापान से। गुएन थी नोक फुओंग वियतनाम की है, संस्था है रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ये थाईलैंड की। नेक्स्ट है, नवरत्न का दर्जा दिया गया हाल ही में। 25वीं नवरत्न हो गई, मतलब 25 संख्या हो गई नवरत्न कंपनियों की। रियलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SGVM सतलज जल विद्युत है, और SECI सोलर एनर्जी करके 3, मतलब टोटल 25 कंपनियाँ हो गई। महारत्न कंपनी है कहते 14 कौन सी बनी है? HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता है नेपाल। कई टाइम से नेपाल जीतता है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड जीता नेपाल ने। पाटा अवार्ड इसको कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा एरो लॉन्च कहाँ खोला गया है या कहाँ बना है? कोचीन का जो है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। एरो लॉन्च इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कोचीन का। नेक्स्ट है, 75वीं मतलब सोशल मीडिया की स्थापना के अवसर पर एक नया ध्वज लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने 2 सितंबर को। उस चिन्ह में एक नीला ध्वज होगा, प्रतीक चिन्ह है। उसमें एक किताब बनी होगी संविधान की, और सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है, और नीले रंग का है। इस पर जो वाक्य लिखा है, यतो धर्मस्थो जया अंकित है। जहाँ धर्म है वहीं विजय इसका मतलब होता है। यथो धर्मस्थो जया, द्रौपदी मुर्मू ने इसको उदाहरण किया है। एक संविधान बुक बनी है, नीला झंडा है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। जहाँ होता है उन्हीं के राष्ट्रपति को दिया जाता है। पेरिस में होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। और 28 के बाद होता है 4 साल बाद 32 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कहाँ होगा? 36 में भारत कह रहा है हमारे वहाँ हो। अब देखते हैं कहाँ होता है। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ हो रहा है? मिलान एंड कॉर्टिना इटली के। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होगा। इसके पहले वाला इटली में हुआ था 22 में शीतकालीन। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई प्रीति पॉल। रनिंग करती हैं, ब्राउन जीता है। हालांकि समापन समारोह पे ये भी थी प्रीति पॉल। नेक्स्ट है, 200 मीटर में जीता, 100 मीटर में जीता। प्रीति पॉल यूपी की रहने वाली है। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स में 2 मीटर, 2 पैरालंपिक में जीता है। ठीक है, और
समापन समारोह पर नहीं होता ध्वज का समारोह पर प्रदीप पाल ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 133वां डूरंड कप, फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। 133वां डूरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है फुटबॉल क्लब ने। ये 4 राज्यों में हुआ था डूरंड कप, इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों में हुआ था, कोलकाता, असम, झारखंड, मेघालय। फाइनल कोलकाता में हुआ था। ये डूरंड कप फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जीता। नेक्स्ट है पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC, इंपॉर्टेंट है, कहाँ बैठा हुई शहर लखनऊ में। जो पहले 17 जो कमान थे अब उन सब खत्म करके 3 कमान कर दिए जाएंगे। एक और नॉर्थ में रहेगा, चाइना को देखेगा, पश्चिम में, और एक दक्षिण में रहेगा। तो ये 3 कमान रहेंगे इसमें, मतलब इन तीनों कमान में तीनों सेनाएं रहेंगी। ठीक है, अभी जो है एक केवल था अंडमान में, यहाँ तीनों एक कमान था जिसमें तीनों सेनाएं रहती थी। अब ये जो है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ बैठक हुई है, लखनऊ में। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच में वरुण हो रहा है भूमध्य सागर में। वरुण गरुण शक्ति यहाँ होता है, वरुण गरुण शक्ति अभ्यास कहाँ होता है, फ्रांस के साथ में होता है, ये भूमध्य सागर में हो रहा है। और फ्रिंजक भी फ्रांस के साथ में होता है। ठीक है, और अगला देखते हैं लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, ये उरुग्वे के हैं। लुइस सुआरेज ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। नेक्स्ट है वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगा यूपी बनारस में। पूछा जाता है वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ है, बनारस में है। यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश में। नंबर नेक्स्ट है 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस। विषाणु युद्धाभ्यास राजस्थान के अजमेर में शुरू किया गया है। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट, ये बुक है कुलदीप गुप्ता की। नेक्स्ट है सेकेंड विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ हुई थी, जर्मनी के हनोवर में हुआ था। या अनुया प्रसाद जो है जयपुर की रहने वाली, विश्व बधिर शूटिंग में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है बोखा साथी, एक एप्लीकेशन था जिसने ई-गवर्नेंस में स्वर्ण पदक जीता। ये कहाँ का था, ये नागालैंड का था। नागालैंड का एक एप्लीकेशन है ई-गवर्नेंस में, बोखा साथी। इसने जो है यहाँ मतलब सब कुछ मिलेगा आपको नमाज पढ़ा बनाना है या जो भी बनाना, सब सुविधा यहाँ मिलेंगी। तो इसको गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है इसने, नागालैंड का है। नेक्स्ट है मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर में किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र के लातूर शहर में, यहीं पर ही बुद्ध जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है, महाराष्ट्र के लातूर में, कर्नाटक से प्रेरित होकर। नेक्स्ट है IIRF 2024 इंजीनियरिंग रैंकिंग में सरकारी कॉलेज में टॉप पे है IIT बॉम्बे, और सेकंड पे IIT मद्रास, थर्ड पे IIT दिल्ली। IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी पूछा, सबसे टॉप पे कौन है, सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी IIT मद्रास। और सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग पूछे IIT बॉम्बे, निजी कॉलेज बिट्स पिलानी। नेक्स्ट है PM ने सिंगापुर दौरे में क्या समझौता किया है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के दौरे पर गए थे, इन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में समझौता किया। 10 दिवसीय ओडम उत्सव शुरुआत हुई केरल में हुई है। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के साथ दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर करेगा अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के लिए जूडो में मेडल जीतने वाले पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बने कपिल परमार, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। तो पूछा जा सकता है कपिल परमार का संबंध किससे है, तो बताना पड़ेगा जूडो से। नेक्स्ट है यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है बबीता चौहान, और उपाध्यक्ष बनी है अर्पणा चौहान, इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत 29वें स्थान पे है। फिर मैंने भी गलत बता दिया था, सही बताया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक 18वीं है। भारत ने 29 मेडल जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट आज तक 71 मेडल कभी नहीं जीता है। और ये 29 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हुआ था। और समापन समारोह में हरविंदर सिंह थे, प्रीति पॉल थे, बता चुके हैं आपको। एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष बनाया गया रणधीर सिंह को, इम्पोर्टेंट है। एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष बनाया गया है रणधीर सिंह को। और अभी आपने सुना होगा PT उषा को जो है IOC इंडियन ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय ने पहली
राष्ट्रव्यापी बौद्धिक संपदा देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 की शुरुआत की गई। देखो अपना देश कौन देखेगा? पर्यटन में देखेगा ना, पर्यटन मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने अग्नि-4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया है? जितनी भी अग्नि-4 है सबका मिसाइल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से होता है। अग्नि-4 की स्टार्ट 2007 से हुई थी। 45 किलोमीटर मार कर सकती है। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, लेकिन अभी खेलते हैं ये सऊदी अरब की तरफ से। नेक्स्ट है यूएस ओपन जीता है जेनरिक सिनर इटली के हैं, और महिला ओपन जीता है आर्याना साबालेंका। ये जो है हमने आपको ट्रिक बताई थी, इतने 4 कैंसिल होते हैं AFBU। तो जो यूएस ओपन जीता है सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, सेम टू सेम। और इन दोनों में बात कर लें, मेल जीता है कार्लोस अल्काराज, बस केवल फीमेल अलग अलग जीती है, तो उनके नाम को याद करने हैं। यूएस ओपन जीता है जेनरिक सिनर इटली के हैं, और महिलाओं में आर्याना साबालेंका बेलारूस की हैं, और यही आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स समूह के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकारों की बैठक मॉस्को में हुई थी। सभी ब्रिक्स की बैठक मॉस्को में हो रही है। वैश्विक मादक पे निर्यात सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा में सहयोग के लिए समझौता किया है यूएई से। अभी हमारे गृह चंद्र मुर्मू गए थे यूएई, तो वहाँ समझौता हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षक में। नेक्स्ट है एशियाई गेम्स 2026 कहाँ होंगे? जापान में, जहाँ पे योगासन को शामिल किया जाएगा, मतलब ऑब्जर्वर के तौर पर रहेगा, बाद में फिर शामिल कर लिया जाएगा। एशियन गेम्स कहाँ होंगे? जापान में। नेक्स्ट है नया वित्त सचिव बनाया गया तुहिनकांत पांडे रक्षा सचिव के बारे में आपको क्वेश्चन याद करा चुके हैं। रक्षा सचिव राते राकेश कुमार, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, विदेश सचिव वासे विक्रम मिस्त्री, गृह से गोविंद मोहन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य बन गया है नेपाल, अध्यक्ष अजय माथुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वां देश सदस्य बना था पैराग्वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, ये जो है कोप के तहत, कोप 21 के तहत इसकी गठन हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है। और अभी कोप 29 की बैठक हो चुकी है, होने वाली बाकू में, उसके बाद ब्राजील में होगी। देखते हैं कोप 29 किसमें कहाँ होना है? बाकू में, अजरबैजान की। फिर उसके बाद शायद ब्राजील में होना है, और कोप 33 भारत में होगा। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ शहर है सूरत और इंदौर, दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ है। लेकिन सबसे स्वच्छ वायु बात की जाए तो टॉप पे है सूरत, और स्वच्छ शहर सूरत और इंदौर, और स्वच्छ वायु सूरत के सेकंड स्थान पे जबलपुर, और थर्ड स्थान पे आगरा पूछा जाएगा कि आगरा की पोजीशन कौन सी थर्ड। नेक्स्ट है 3 लाख से कम आबादी की बात की जाए तो टॉप पे है रायबरेली, सबसे प्रदूषित है वायु, और सेकंड स्थान पे नलकोंडा तेलंगाना का है। थर्ड स्थान पे नालागढ़ हिमाचल प्रदेश, नाला से लग रहा प्रदूषित है, हिमाचल प्रदेश का है। और स्पेस एक्स ने पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 व्यक्तियों को ले जाएगा अंतरिक्ष में, जो मतलब किसी नॉर्मल आदमी को ले जाएगा, ये अंतरिक्ष की सैर कराएगा सबको। रॉकेट का नाम होगा फाल्कन 9, ये रियूजेबल रॉकेट है। ये कैनेडी स्पेस सेंटर से ले जाएगा, अमेरिका का है, 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर यात्रा करने वाला पहला मिशन होगा ये, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के भीतर पोलारिस मिशन भेजा जाएगा। 4 व्यक्ति भेजे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है यूनियन बैंक कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए। नेक्स्ट है पहली भारत GCC, मतलब ये है खाड़ी सहयोग परिषद की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? सऊदी अरब में हुई है। भारत की पहली खाड़ी सहयोग परिषद की संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? सऊदी अरब में हुई है। GCC की अध्यक्षता कर रहा है, इस बार कतर कर रहा है GCC की अध्यक्षता, ठीक है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल स्थापना 1981 में थी, हेडक्वार्टर रियाद में है। 6 सदस्य सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत। क्रिकेट मोइन अली ने संन्यास ले लिया है, इंग्लैंड के। श्रीलंका पर्यटन के लिए शीर्ष देश बना है भारत। जितने भी आसपास देश हैं उनके लिए पर्यटन में शीर्ष भारत ही रहता है, जैसे श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो, तो ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कुल 15 विजेताओं को दिया है, 15 लोगों को दिया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए PAIR कार्यक्रम लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है
उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान के लिए PAI पेयर कार्यक्रम लॉन्च किया। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन रिसर्च, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन रिसर्च। भारत सरकार ने नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा पोत लॉन्च किया है? तो ये माही श्रेणी के 2 पोत्र हैं, मालपे मुल्की, मालपे मुल्की जो है लॉन्च किया भारत सरकार ने नौसेना क्षमता को बढ़ाने के लिए। INS मालपे और INS मुल्की लॉन्च किया है माही श्रेणी के। अगला क्वेश्चन है ये हो गया मालपे मुल्की हो गया, ये क्वेश्चन बचा है इधर है। पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा किया है UAE ने। पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा किया UAE ने अपने पराग परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब ये अगर अरब देश का बात कर लें तो पहला है जिसने अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा किया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु PME ड्राइव योजना शुरू की गई है। PME ड्राइव योजना शुरू की गई है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। यूपी सरकार ने कहा है 2030 तक सारी सरकारी वाहन जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुख की 20वीं बैठक हुई है दक्षिण कोरिया के इचियोंग में। नेक्स्ट है 70 वर्ष से अधिक आयु के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी गई है। ये 5 लाख तक का बीमा होता है। 70 लाख से अधिक जो लोग होंगे जो आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी गई है, 5 लाख तक जो होता है इसमें। नेक्स्ट है मैक्सिको ने कहा है कि जो न्यायाधीशों का चुनाव होगा वो आम जनता से वोट करेगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सभी शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है। सभी जितने प्राथमिक जो सामुदायिक केंद्र होते हैं, चिकित्सा केंद्र होते हैं PSC मध्य प्रदेश में, उनमें सब में आयुष सुविधा देगा। आयुष मतलब होम्योपैथिक है, आयुर्वेद, तो इस तरह इनका होता है, तो ये सब सुविधा दे देगा। नेक्स्ट है जैन AI इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर है। जेनेटिक AI इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। इसके बाद कहाँ होगा? भारत में होगा। 2024 क्वाड का हुआ? अमेरिका में। क्वाड के बीच में एक अभ्यास होता है मालाबार, जो इस समय बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ये अमेरिका में हुआ 2024 में। क्यों? पहले भारत में होना था, तो फिर अमेरिका में चुनाव तो हमें करेंगे, हम अपने यहाँ करा लेते, तुम 2025 में करा लेना, तो भारत में 2025 में होगा। नेक्स्ट है मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। मुख्य विज्ञान सलाहकार के लिए गोलमेज सम्मेलन पेरिस में होगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है। पोल डब्लियर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम, अमित शाह ने किया है, ये ब्रिटिश के नाम पे था पोल डब्लियर। नेक्स्ट है 9वां जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। लोसर महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। WHO ने अफ्रीका के लिए Mpox की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी। क्या नाम है पूछा जाएगा? MVAVN ये वैक्सीन का नाम है। Mpox कहाँ से फैला? कांगो से फैला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यास काकड़ू 2024 में भारतीय नौसेना का P-8I विमान शामिल था। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अभ्यास होता है, काकड़ू अभ्यास होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफून यागी आया है वियतनाम लाओस में टाइफून यागी आया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। कहा है वियतनाम को हम देंगे 10 लाख US$ और लाओस को देंगे 1 लाख US$ की मदद देगा भारत। आप पूछा जाएगा टाइफून यागी कहाँ आया है? वियतनाम, और वियतनाम मोस्टली है, बाकी लाओस भी है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत को बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली में ज्योतिरादित्य M सिंधिया। पूर्वोत्तर भारत को बढ़ावा देने के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में। नेक्स्ट है डायमंड लीग 2024 नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी? G20 जितनी बैठक होगी सब ब्राजील में होगी इस साल की। नेक्स्ट है G20 बैठक कहाँ होगी? वो सब बैठक होगी ब्राजील में होगी। नेक्स्ट है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण अमेरिका में होगा। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ अमेरिका में होगा। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती भारत ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीता है भारत ने चीन को हराकर। एक ही गोल्ड है भारत जीता है
और सेकंड स्थान पे चीन है। नेक्स्ट है, ये भारत में हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भारत में हुई, भारत ने जीता, चीन को हरा के। नेक्स्ट है, पीएम ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दी है। इसका और अन्य क्या नाम है? इसका नाम वंदे मेट्रो है। वंदे भारत एक्सप्रेस तो अलग है, वंदे मेट्रो को ही नमो भारत रैपिड ट्रेन कहते हैं। तो इसका शुभारंभ कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये भुज से अहमदाबाद टू भुज चलेगी, 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के 433 ITI कॉलेज में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है। हमारे उपराष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के ITI में क्वेश्चन खो गया क्या? पीएम ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दी है, ये तो बता दिया। जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया, 433 ITI में। नेक्स्ट है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है NMDC लिमिटेड को। पीएम ने सुभद्रा योजना इंपॉर्टेंट की गई है। सुभद्रा योजना कहाँ की सरकार की? उड़ीसा सरकार के पीएम ने उद्घाटन किया है। इसके तहत 55,835 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 5 साल में, 5-5 हज़ार रुपये करके। 17 सितंबर को स्टार्ट किया है। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 6 महीने में 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, 5 साल के लिए दिए जाएंगे। लगभग 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये? इतने का बजट है शायद, इतने का बजट है और 50,000 रुपये दिए जाएंगे 5-5 महीने में, 6 महीने में 5-5 हज़ार रुपये। एक बालिका दिवस के दिन पे कोई और दिन है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में भारत में टॉप पे है SCL कंपनी है, रोशनी नादर इसकी हेड है। टाइम मैगजीन की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में टॉप पे कौन? SCL। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास आईका कहाँ हो रहा? चेन्नई के तमिलनाडु में हो रहा। ये भारत लोग भाग में ले रहे हैं। अभ्यास आईका तमिलनाडु चेन्नई में हो रहा, आपदा प्रबंधन के लिए है। नेक्स्ट है, ICC अंपायर में पहली महिला पाकिस्तानी बनी है सलीमा इम्तियाज, अंपायर बनी है सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट है, चौथे दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत पहले स्थान पर, कुल 48 मेडल जीता भारत ने। 21 गोल्ड 22 सिल्वर 5 ब्राउंज, भारत पहले स्थान पे है। और कहाँ? तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। चौथे दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स भारत पहले स्थान पे, 48 का पदक जीता, 21 गोल्ड। भारत सरकार ने कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2025 तक। हालांकि उसका पहला मॉड्यूल 2028 में भेज देगा और प्रॉपर रूप से 2035 तक। और तमिलनाडु राजस्थान में तरंग शक्ति अभ्यास हो रहा, बहुत बड़ा साइज है। भारतीय सेना, सब सेना, भारत की सेना भाग ले रहे हैं इसमें। तमिलनाडु राजस्थान में हो रहा तरंग शक्ति अभ्यास। नेक्स्ट है, अभी LCA लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बन गई फाइटर पायलट मोहना सिंह। पहले आपने पढ़ा होगा कभी, सुखोई 30 MK उड़ाया था भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी। तो ये सब भाग ले रही हैं जो तरंग शक्ति हो रहा है। नेक्स्ट है, ICC ने पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है, मतलब सबको समान राशि दी जाएगी, ICC ने घोषणा की है। नेक्स्ट है, फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 में भारत ने कुल 16 पदक जीता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने इसरो के किस मिशन को लॉन्च की मंजूरी दी है? तो इसरो ने कौन कौन सा मिशन? चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। विजन ऑर्बिट मिशन को मंजूरी दी है। ये बिजनेस मतलब शुक्र के लिए 2028 तक भारत करेगा। और चंद्रयान 4 के लिए 2104 करोड़ की दिया है। अब वहाँ जाके मिट्टी सब कुछ सामान लेके आना है। पहले क्या था, 600 करोड़ का लगभग था, तो वहाँ जाके वहीं से डाटा भेजना था, वहाँ से डाटा लेके वापस आना है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 तक जो है पहला मॉडल भेजा जाएगा। हालांकि 2035 तक प्रॉपर रूप से जाएंगे और 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन स्थापित किया गया। चंद्रमा पे 2040 तक चंद्र मिशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, मतलब मानव जाएगा चंद्रमा पे, मानव जाएगा 2040 तक। नेक्स्ट है, भारत में। नेक्स्ट है, WHO ने कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है जॉर्डन। WHO ने कह दिया कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया जॉर्डन।
इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 4th वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है गुजरात के गांधीनगर ने। वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन में गुजरात टॉप है। सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पे कौन है, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राजस्थान सेकंड स्थान पर, गुजरात। नेक्स्ट मुक्केबाज निखत जरीन को डीएसपी बनाया गया है। मुक्केबाज हैं निखत जरीन, ये तेलंगाना के। नेक्स्ट है वायुसेना के हेड बने अमरप्रीत सिंह। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। 2025 में भेजे जाएंगे। ये कैप्टन है एयरफोर्स में, ये ISS में जाएंगे। अमेरिका का जो है, कई देशों का है। शुभांशु शुक्ला जाएंगे। मिशन का नाम होगा एक्सियोम 4, AXIO एक्सियोम 4। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है टुनित और हर्षिता को, श्रीलंका के हैं। इसी सितंबर हर साल में दिया जाता है। फीडे 100 पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, शतरंज संबंधित है। फीडे 100 पुरस्कार जीता है मैग्नस कार्लसन और जूडिप पोलगर और मैग्नस कार्लसन। ये मेल में फीमेल में फीडे 100 पुरस्कार जीता है। हाई कोर्ट के अभी 8 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA मुकाबला में जीत दर्ज की है संग्राम सिंह। ये पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट इसका आयोजन जॉर्जिया के तिब्लिसी में हुआ था। जॉर्जिया के तिब्लिसी में आयोजन हुआ था गामा इंटरनेशनल फाइटिंग में। तो संग्राम सिंह जीत गए हैं, पहले भारतीय पहलवान हैं। दिलीप ट्रॉफी में जीता है इंडिया A ने। दिलीप ट्रॉफी जीती है इंडिया A ने। भूपेंद्र यादव ने कहाँ पर, कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्लीन द बीच अभियान शुरू किया है मुंबई से। क्लीन द बीच मतलब बीच को स्वच्छ करना मुंबई से स्टार्ट किया है भूपेंद्र यादव ने। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की फिल्म को नामित किया गया लापता लेडीज। ये डायरेक्टर हैं सलमान खान की वाइफ किरण राव। और 2024 में भारत की कौन सी फिल्म को नामित किया गया था? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट है 25वें आईफा अवार्ड 2025 कहाँ होंगे? जयपुर में होंगे। 2025 में जयपुर में होंगे। इस समय जो वर्तमान है 2024 में 2024 UAE में हुआ था। और आईफा अवार्ड इसमें सारे पुरस्कार दे दिए गए हैं शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और मूवी कौन सी मूवी को दिया गया याद नहीं आ रहा, शायद जवान मूवी है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन किसके बीच में हुआ है? खाद्य सुरक्षा के लिए भारत भूटान के बीच में। नेक्स्ट ICMR ने NCD नियंत्रण प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। IMCR का फुल फॉर्म है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। NCD का फुल फॉर्म है गैर संचारी रोग। ICMR ने NCD नियंत्रण प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जीता है रिया सिन्हा ने। मिस यूनिवर्स इंडिया जीता है रिया सिन्हा ने। फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया जीता है निकिता पोरवाल ने, EMP के। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे अमेरिका, सेकंड स्थान पे है चाइना। नेक्स्ट है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है जब भारत से आयात लेता है आर्मेनिया। मुद्रा है इसकी येरेवन। नेक्स्ट है मूडीज ने भारत की GDP ग्रोथ बताया है 7.1%, पहले बताया था 6.8%। वायुसेना के उपाध्यक्ष उप प्रमुख बने SP धारक। नेक्स्ट है भारत का पहला कागज रहित चुनाव हुआ है MP में। किसका चुनाव हुआ है? सरपंच का चुनाव हुआ है। कहाँ के? रतुआ रतनपुर में सरपंच पद का चुनाव हुआ है भारत का कागज रहित। अगर अधिकारियों को बुलाना है तो मेल के थ्रू सब कुछ कागज रहित हुआ है। इम्पोर्टेंट है पहला मल्टी ओमिक्स कैंसर डाटा पोर्टल लॉन्च किया भारत ने। पहला मल्टी ओमिक्स कैंसर डाटा पोर्टल लॉन्च किया भारत ने। एक पेड़ माँ के नाम ऐप लॉन्च किया जो M ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है पुस्तक खाकी में स्थित प्रग का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इसको लिखा है अनिल रतूड़ी ने। पुस्तक है खाकी में
स्थित प्रज्ञ का लिखा है अनिल रतूड़ी ने, पुरस्कार संस्थान ने विमोचन किया है। पीएम ने पुणे में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। मौसम की जानकारी देंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। नेक्स्ट है दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा भारत दिल्ली में। नेक्स्ट है स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ने 8 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चीन के। एंड्रो गांव को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज गांव घोषित किया गया। कहाँ का है? मणिपुर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड्रो गांव को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज गांव घोषित किया गया, मणिपुर का है। भारत एथेनॉल का उत्पादन और उपभोग करने में तीसरे स्थान पे है। एथेनॉल का उत्पादन और उपभोग करने में भारत तीसरे स्थान पे है और सर्वाधिक एथेनॉल का उत्पादन करने में अमेरिका है, सेकंड स्थान पे ब्राजील है, थर्ड स्थान पे भारत है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि अग्निवीरों को 15% तक आरक्षण देंगे। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो स्पेस कंपनी है, ये भारत और रूस की संयुक्त कंपनी भारत में है। नेक्स्ट है मुर्मू ने उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है तेलंगाना के सिकंदराबाद में। 8वें भारतीय कला महोत्सव तेलंगाना के सिकंदराबाद में उत्तर पूर्व राज्य पर केंद्रित है। मुर्मू ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाते हैं 7 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं 21 सितंबर को। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। दोस्तों, ये रहा सितंबर 2024 करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में बस